बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माई चैनल ज़हरा वॉइस। नबूवत और रिसालत। नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे सच्चे ख्वाब देखते थे, जिनकी ताबीर सुबह को रोज़ रोशन की तरह ज़ाहिर हो जाती थी। फिर आप तन्हाई पसंद करने लगे। कई कई दिन का खाना पानी लेकर एक पहाड़ के गार में, जिसका नाम हीरा था, तशरीफ़ ले जाते थे और वह तन्हाई में बैठकर अल्लाह की इबादत फरमाते थे और सारी दुनिया खासकर अरब की घुमराई को सोच सोच कर दिल में कुड़ते थे। इस तरह बहुत दिन गुजर कर और बहुत रातें बसर हो गई। ये 40वां साल लुत्फ़ खुदा से क्या चाँद ने खेत गारे हीरा से। उम्र के 40वें साल 12 रबीउल अव्वल को दोशंबे के दिन तूले फजर के वक्त, जबकि आप गारे हीरा में तशरीफ़ फरमाते, अल्लाह के कासिद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का कलाम लेकर आए, जिसको वही कहते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको बशारत दी कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर कहा, पढ़िए। अरब में उस वक्त पढ़ने पढ़ाने का रिवाज कम था, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अनपढ़ थे, यानी पढ़ना नहीं जानते थे। बस आपने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाकर बहुत ज़ोर से दबाया और कहा, पढ़िए। आपने फरमाया, भाई मुझे पढ़ना नहीं आता। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा दबाया और छोड़ा और हर बार यही कहते थे कि पढ़िए, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर यही फरमा रहे थे कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आखिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, पढ़िए। तर्जुमा, अपने उस खुदा का नाम पढ़िए जिसने मखलूक को पैदा किया और इंसान को पैदा किया खून के लोथड़े से। पढ़िए, आपका रब बड़ा ही बुजुर्गी वाला है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, इंसान को वो बताया जो वो नहीं जानता। सूरह अलक। इस वही का नाजिल होना था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसालत का बोझ पड़ गया और आप खौफ और हैबत से काँप उठे। और है भी ये बात कि सैकड़ों बरस के गुमराहों को राह पर लगाना, सैकड़ों बुतों के पुजारी को अल्लाह के खालिस बंदा बनाना आसान काम नहीं है। बस आप घबराए हुए घर तशरीफ़ लाए और अपनी सच्ची हमदर्द बीवी से तमाम वाक़या बयान किया। बीबी खदीजा ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, आप परेशान क्यों होते हैं? आप तो गरीबों की हमदर्दी करते हैं, बेकसों की मदद फरमाते हैं, मुसीबत ज़दों को गमख्वारी फरमाते हैं। अल्लाह आपको रुसवा ना करेगा। फिर वो आपको अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफिल के पास ले गईं। वरका बिन नौफिल अपने दीन और मज़हब के बड़े आलिम थे। तौरात और इंजील इनके नोको ज़बां थी। ये अब बहुत बूढ़े और नाबीना हो गए थे। बीबी खदीजा ने कहा, ए भाई, ज़रा अपने भतीजे का हाल तो सुनो। वरका ने कहा, ए भतीजे, क्या बात है? तुमने क्या देखा, क्या सुना और तुमको क्या पेश आया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हीरा का तमाम माजरा कहे सुनाया। वरका ने कहा, अरे ये तो वही फरिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जब तुम्हारी कौम तुमको निकाल देगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये भी होगा? वरका ने कहा, हाँ, और ये कुछ तुम पर मौकूफ़ नहीं, हर नबी के साथ यही मामला हुआ है। फिर कुछ अरसे के बाद वरका का इंतकाल हो गया। मक्के में बिल्कुल अरब में सदियों से कुफ्र और शिर्क की वबा फैली हुई थी और हर शख्स इसमें मुब्तला था। अब इनको एकदम राह रास्त पर लगाना और खुलम खुला पैगाम हक पहुँचाना बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए आपने मुख्फी तौर से जिसमें सरायत देखी, इसको आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की दावत दी। सबसे पहले आपकी शरीक ज़िंदगी, रफ़ीक हयात, सच्ची हमदर्द जानिसार बीवी ने आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहा, सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया। मर्दों में आपके बचपन के दोस्त, तिजारत के साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनते ही आमना सदक़ना बोल उठे और ईमान ले आए। लड़कों में आपके महबूब चचा अबू तालिब के बेटे अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ईमान की दौलत से माला माल हुए। खादिमों में आपके चहीते खादिम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन ईमान से मुशर्रफ हुए। फिर बीबी आमना की वफ़ादार लौंडी उम्मे ऐमन ने इस्लाम कबूल किया। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे इस्लाम की आवाज़ लोगों के कानों में पड़ने लगी और सदाए हक उठ उठ कर फ़िज़ा में गूंजने लगी। लोग इस नई आवाज़ से कुछ कुछ मानूस होने लगे और रोशन दिल वाले इसको कबूल भी करने लगे। लेकिन जिनके दिलों में कजी थी, वो इस आवाज़ पर गुस्से के मारे बेताब हो गए और बहुत ही तिल मिलाए। बात यह है कि इनके दिलों में बुतों की मोहब्बत ऐसी रच बस गई थी कि वो इसके खिलाफ सुन ही नहीं सकते थे। तबलीग धीरे धीरे अपना काम कर रही थी। लोग चुपके चुपके मुसलमान हो रहे थे। अल्लाह ताला का फरमान नाजिल हुआ। तर्जुमा, ए कपड़ा ओढ़ने वाले, खड़े हो जा, डर सुना और अपने रब की बड़ाई कर और अपने कपड़े पाक रख और गंदगी दूर कर। इस फरमान के नाजिल होने के बाद आप फ़र्ज़ हो गया कि आप इस काम में पूरी कोशिश करें, ख्वाह किसी को बुरा लगे या भला सुना चाहे। आपने हज़रत अबू बकर ने ऐसे लोगों को जो नेक फितरत और समझदार थे, चुपके चुपके हक़ का पैगाम सुनाना शुरू किया। हज़रत अबू बकर के समझाने से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और हज़रत साद बिन नबी वक़ास मुसलमान हुए। कई ग़ुलाम भी मुसलमान हुए। मसलन हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत ख़ब्बाब इब्न अर्स, हज़रत सहीब रूमी, हज़रत बिलाल। अब मक्के में रोज़ बरोज़ कोई ना कोई ज़रूर मुसलमान होता था। 3 साल तक बराबर खुफिया तौर से तबलीग का काम होता रहा और लोग धीरे धीरे इस्लाम के हल्के में दाखिल होते रहे। तकरीबन 30-35 आदमी इस्लाम की दौलत से माल हो चुके थे, लेकिन कुफ़ार के डर से पहाड़ों और गारों में छुप छुप कर अल्लाह की बात करते थे। काबे के करीब एक गली में हज़रत ज़ैद बिन अरकम का घर था। ये सच्चे और पक्के मुसलमान थे। इन्हीं के घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तशरीफ़ ले जाते और तमाम मुसलमान यहीं आकर हुज़ूर की सोहबत से फैज़याब होते और यहीं लोग जमा होकर अपने माबूद की बंदगी अदा करते थे। शुक्रिया।